आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से प्रश्न देखने वाले हैं कि उर्वरक और खाद में अंतर बताइए। तो आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे। तो उर्वरक और खाद में अंतर निम्न है। तो एक तरफ खाद लिखना है, दूसरी तरफ आपको उर्वरक लिखना है। देखिए, खाद जो है वो पशु पक्षियों के गोबर, जंतुओं के गोबर से बनती है, पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों से, टहनियों से, ठीक है, जो टूट कर गिर जाती है उनसे, और घर से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है सब्जियों का, उनसे बनती है। तो खाद एकदम नेचुरल होती है, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक होती है। और जो उर्वरक है वो केमिकल से बनी होती है। किसके द्वारा? केमिकल के द्वारा। तो यह रासायनिक होती है, ठीक है। उर्वरक कैसे होती है? रासायनिक, यानी कि केमिकल की होती है। देखिए, अब ये प्राकृतिक है, ठीक है, तो ये सस्ती होगी। और जो उर्वरक है इसमें रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, तो ये महंगी होगी। अब ये सस्ती नेचुरल है, तो ये मिट्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। नहीं, मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है उसको ये बढ़ाती है। लेकिन जो उर्वरक है ये मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को घटाएगी। और यदि हमने ज़्यादा रासायनिक केमिकल का छिड़काव कर दिया तो फसल को नष्ट भी कर सकती है, ठीक है, और फसल के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। तो हमें रासायनिक उर्वरकों का कम छिड़काव करना चाहिए और अधिकतर हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये मिट्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। उदाहरण में लिखिएगा, गोबर की खाद, पत्तों की खाद आदि। इसमें यूरिया, डीएपी, ठीक है, ये खाद इसमें आ गए। तो ये 4 पॉइंट थे, चारों काफ़ी सरल और सिंपल थे। पहला क्या था कि यहाँ प्राकृतिक होती है और यहाँ रासायनिक होती है। ये खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। यह मिट्टी को नुकसान नहीं पहुँचाती, यह मिट्टी को नुकसान पहुँचाती है, या आप कम नुकसान भी लिख सकते हैं। और उदाहरण में लिखिएगा चौथा पॉइंट डाल के, गोबर की खाद, पत्तों की खाद आदि। और इसके उदाहरण में यूरिया, डीएपी आदि, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न के आंसर का और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इस चैनल के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं ताकि आप अब एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।